हेलो एवरीवन, राधे राधे। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा कैसे की जाती है आप सबके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले आप सामग्री देख लीजिए, मंदिर में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। तो मैंने यहाँ पे पंचामृत लिया है, कच्चा दूध लिया है और एक दीपक तैयार कर लिया है, धूप बत्ती ले ली है, भोग के लिए फल ले लिए हैं, चंदन लिया है, इत्र लिया है और यहाँ पर जो है ना मैंने गुलाल, अबरक ये सारी सामग्री ले ली है, बेलपत्र लिए हैं, फूल लिए हैं और जनेऊ कंडावा और थोड़ा सा मैं जल जो है ना घर से ही लेकर आई थी। तो इसमें मैंने गंगा जल मिलाया था। अगर आपके पास संगम का जल है तो वो भी आप मिला सकते हैं। इसके बाद मंदिर में देखिए मैं आ गई हूँ। अपने घर के आसपास के मंदिर में ही जाकर जो है ना पूजा करती हूँ। तो आपकी जैसी सुविधा हो उस जगह आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मंदिर में जाकर आपको घंटी बजानी है। उसके बाद जो है ना सबसे पहला जल जो है ना गणेश जी पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद माता पार्वती पर आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद नंदी पर, उसके बाद कार्तिकेय पर और फिर जो है ना आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो क्रम जो है ना हमेशा कभी भी आप शिव परिवार की पूजा करें तो क्रम जो है ना हमेशा ऐसे ही रखना है आपको, तभी आपकी पूजा सफल होती है। अगर आप डायरेक्ट सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करेंगे तो भगवान शिव जो है ना उसे अर्पण नहीं करते, ऐसा कहते हैं। सबसे पहले वो अपने परिवार को प्रधानता देते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। पूजा करते समय आप नमः शिवाय का मन जो है ना आपको जप करना है। इसके बाद जो है ना मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे पंचामृत। तो सारी चीज़ें मैं घर से लेकर आई थी। पंचामृत मैंने घर में ही बना लिया था। तो यहाँ पे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से मिलकर पंचामृत बनता है। सभी पर मैंने पंचामृत चढ़ा दिया है और इसके बाद जो है ना जल से मैं भगवान को स्नान करवाऊंगी। वैसे महाशिवरात्रि के दिन इतनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ होती है कि आप पूरी विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी मैं सामग्री आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सामग्री आप सारी सामग्री आप ज़रूर चढ़ाएं। बहुत ही सरल विधि जो है ना इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर की है। इसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध ज़रूर लेकर जाना है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर जो है ना शिवलिंग पर आपको नमः शिवाय का मन में जप करते हुए जो है ना दूध की धारा जो है ना अर्पित करनी है। इस तरह आपको ज़रूर करना है। इसके बाद फिर से आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना अगर आपके पास भांग है, क्योंकि भांग जो है ना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल लिया है, इसमें थोड़ी सी मैं भांग मिला दूंगी और इस तरह से जो है ना भांग से भगवान शिव को स्नान करवाऊंगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और चंदन में जो है ना जल मिलाकर जो है ना अभिषेक करना है भगवान को। तो यहाँ पे चंदन आप घिसा हुआ चंदन ले सकते हैं, आप चाहे तो पाउडर वाला चंदन ले सकते हैं। जो भी चंदन आपके पास है उस चंदन का प्रयोग करें। तो इस तरह से जो है ना एक धार लगाकर जो है ना आपको चंदन से जो है ना भगवान को स्नान कराना है। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराना है। इसके बाद करेंगे हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे कलावा रूपी सबको वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। छोटे छोटे कलावा के टुकड़े आप अपने घर से लेकर जाएं ताकि मंदिर में पूजा करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सभी पर आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है और ऐसे मंदिर को आप चूज़ करें जहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम होती है ताकि आप विधि विधान से पूजा कर सकें। और हाँ, माता शिव और पार्वती का आपको कलावा से गठबंधन ज़रूर करना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन गठबंधन ज़रूर किया जाता है। इसके बाद माता पार्वती के लिए मैं जो चुन्नी लेकर गई थी वो चुन्नी मैंने उन्हें उड़ा दी है और रोली का जो है ना मैं उनको तिलक कर दूंगी। बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो अब जो है जाकर मैं दीपक जला रही हूँ। अगर आपको संभव हो सके तो पूजा करने से पहले ही आप दीपक जला ले तो ज़्यादा सही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हवा बहुत तेज़ चलती है तो आप पहले दीपक नहीं जला सकते, क्योंकि फिर जो है ना दीपक बुझने का डर होता है। यही साथ साथ जो है ना मैंने धूप बत्ती भी जला ली है, क्योंकि भगवान को धूप दीप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं भगवान को धूप दीप दिखाऊंगी। इस पूजा को आप चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन आप चाहें तो शाम के समय कर सकते हैं। तो वो आपकी इच्छा है, जब आपके पास टाइम हो। आप वर्किंग हैं, सुबह सुबह इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मंदिर में, खासकर महाशिवरात्रि के दिन। तो
शाम के समय प्रदोष काल में अगर आपको वक्त मिलता है तो आप आराम से जाकर तसल्ली से पूजा करें, क्योंकि भागम भाग में जो है ना पूजा नहीं हो पाती। इसके बाद जो है ना मैं इत्र लगा रही हूँ। मैं इत्र इसलिए यहाँ इस तरह से लगा रही हूँ, छिड़क कर लगा रही हूँ, क्योंकि मंदिर की मूर्तियों को जो है ना औरतों को खासकर स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसका दोष माना जाता है। इसलिए कोशिश करें आप मूर्तियों को स्पर्श आप ज़्यादा ना करें। जैसे कि हम चंदन लगाते हैं जब तो स्पर्श होती है, लेकिन बार बार स्पर्श आप ना करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भगवान को हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो हाथ से रगड़ रहे हैं, तो महिलाओं को ये निषेध है, महिलाएं नहीं कर सकती, खासकर मंदिर की मूर्तियाँ नहीं करनी चाहिए हमें स्पर्श। तो यहाँ पर मैंने छिड़क कर इत्र चढ़ाया है। आप कॉटन में लगा कर चढ़ा सकते हैं, मैं कॉटन लेकर नहीं गई थी इसलिए मैंने छिड़क के चढ़ाया है। इसके बाद मैं फूल माला चढ़ा दूंगी। माला है तो माला चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप फूल भी जो है ना इस तरह से चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना भोग क्या लगाया जाता है, तो भोग में जो है ना आज के दिन फलारी भोग लगाया जाता है। तो आप बेरों का भोग लगा सकते हैं, शकलकंदी का, अगर आपने हलवा बनाया तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ बेलपत्र। तो महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र अर्पित आप ज़रूर करें। बेलपत्र के ऊपर आप अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। अगर मनोकामना बहुत लंबी है तो केवल चंदन लगा दीजिएगा और थोड़े से चावल चढ़ाकर जो है ना बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। 5, 7, 11, 21 इस तरह से संख्या में बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, तो जितने आपको उपलब्ध हो जाएं। इसके बाद में गुलाल अबरक जो है ना मैं इस तरह से सभी भगवानों को इस तरह से मैं अर्पित कर रही हूँ। इससे भगवान का श्रृंगार जो है ना पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से आप अर्पित कर दीजिएगा। आप करेंगे हम आरती की तैयारी। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं महादेव की आरती। आरती करने से पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अपने जीवन में जो सबसे पहले आरती सीखी थी वो महादेव की आरती ही सीखी थी। तो इस आरती को मैं तहे दिल से आज भी गाती हूँ। जय शिव ओमकारा, बोले जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा से। इतनी ही बहुत है, इसके बाद नहीं गा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। बस इसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है और कभी भी मूर्तियों को ज़्यादा स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लौटते हुए जब आप अपने घर को वापस लौटे ना तो लोटे में जलहरी का जल ज़रूर लेकर आए। कभी भी खाली लोटा घर पे वापस लेकर नहीं आना, भले आधा भरा हुआ हो लेकिन उसमें थोड़ा सा जल होना ज़रूरी है। तो जल लेकर आना, कभी खाली लोटा नहीं लेकर आना चाहिए घर में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बस इस वीडियो को बहुत लाइक करना, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राधे।